अगर आपके एग्जाम में अब सिर्फ 15, 10 या 7 दिन बचे हैं और अभी तक सिलेबस अधूरा है, कॉपी खाली है और दिमाग में बस एक ही आवाज घूम रहा है, अब क्या होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो ना कोचिंग में बताई जाती है, ना टॉपर इंटरव्यू में, ना ही मोटिवेशनल रील में। ये वीडियो मोटिवेशनल नहीं है, ये सर्वाइवल गाइड है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। दोस्तों, मैं विकास कुमार, एक टीचर भी, एक स्टूडेंट भी, क्योंकि सच में एग्जाम मुझे भी कुछ ना कुछ हमेशा सिखाते रहता है। इस चैनल पर हम बात करते हैं करियर गाइडेंस, गवर्नमेंट जॉब्स, एग्जाम स्ट्रेटजी, टेक और फाइनेंस, यानी हर वो चीज जो स्टूडेंट की जिंदगी आसान बना दे। आज का टॉपिक है बहुत ही सीरियस है, कम समय में एग्जाम की तैयारी कैसे करें, बिना झूठे सपनों के, बिना फालतू के प्रेशर के और बिना खुद को मेंटली तोड़े हुए। दोस्तों, सबसे बड़ी सच्चाई ये है, जो कि एक कड़वी सच्चाई भी कही जा सकती है, लेकिन सबसे जरूरी समझ लें कि अगर एग्जाम पास है, टाइम नहीं है, तो यह मान लो अब पूरा सिलेबस परफेक्ट नहीं होने वाला है। आपका कुछ भी कर लीजिए, अब टॉपर वाली रूटीन फॉलो नहीं हो पाएगी। यानी अब ना सिलेबस पूरा होगा, ना आप टॉपर के बारे में सोच सकते हैं। और सच यह है कि यही एक्सेप्टेंस आपकी जीत की पहली सीढ़ी होगी। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट यहीं पर एक गलती कर जाते हैं, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जब सब कुछ नहीं होता तो कॉन्फिडेंस छूट जाता है। याद रखिए, एग्जाम में मार्क्स सिलेबस से नहीं, डिसीजन से आते हैं। गलत डिसीजन मतलब बहुत मेहनत लेकिन जीरो रिजल्ट, सही डिसीजन मतलब कम टाइम लेकिन शॉर्ट रिजल्ट। अब इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है और कम समय में मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकालने हैं। अगर यह बात आप समझ गए तो आधा एग्जाम यही क्लियर हो जाएगा। 90% स्टूडेंट इसी चीज में फंसे रहते हैं। वो उन चीजों को भी पकड़ के रखते हैं, उन चीजों पर भी अपना एफर्ट वेस्ट करते हैं जिसे छोड़ देना है, और उन चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते जिसे एक्चुअली में उन्हें पकड़ना होता है। पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर करने वाला हूं मैं। सबसे पहले ये चीज जानिए, आज के टाइम में 90% स्टूडेंट यही गलती करते हैं। एग्जाम से ठीक पहले स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा सिलेबस फिर से स्टार्ट कर देते हैं, एक नई किताब खरीद लाते हैं, यूट्यूब पर पूरा मैराथन लगा करके कंटिन्यू एक क्लास के बाद दूसरा क्लास, दूसरे क्लास के बाद तीसरा क्लास वीडियोस देखते चले जाते हैं और कहते हैं कल से पक्का पढ़ूंगा। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? कंफ्यूजन और बढ़ता है, पैनिक बढ़ता है, कॉन्फिडेंस जीरो होता चला जाता है, क्योंकि दिमाग इतना इंफॉर्मेशन हैंडल नहीं कर पाता। अब आज से एक गोल्डन रूल फिक्स कर लो, नो न्यू बुक, नो न्यू सोर्स, नो न्यू टीचर। कुछ भी नया नहीं चाहिए, जो है उसी से गेम खेलना है। याद रखिए, एग्जाम से पहले क्वांटिटी नहीं, क्लैरिटी काम आती है। एक सोर्स, एक स्ट्रेटजी और फोकस रिवीजन, यही काम समय में मार्क्स बढ़ाने के आने वाला है। आपके सबसे सेफ रास्ता यही है। अगर आपने आज यह रूल फॉलो कर लिया तो आधा स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा। इसके लिए मैं एक आपको बहुत ही बढ़िया रूल बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से आपका असली गेम शुरू होने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे इफेक्टिव टेक्निक जो है, इसको मैंने बनाया है 3 लेयर स्ट्रेटजी है। ये यहां से फॉलो कर लिया अगर आपने ये सही तो लिमिटेड प्रिपरेशन में भी मार्क्स ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। सबसे पहला नंबर जो आपका लेयर होता है, उसके बारे में हम देखिए, 3 लेयर टोटल मैंने बनाया है। स्कोरिंग चैप्टर, आंसर राइटिंग, वीक टॉपिक कंट्रोल। अब इन तीनों लेयर्स पे एक एक करके मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो पहले नंबर लेयर पे बात करेंगे। सबसे पहले हर सब्जेक्ट में सिर्फ 3 चीज पकड़ो। हाई वेट चैप्टर, यानी जो चैप्टर हर साल ज्यादा मार्क्स के आते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन, पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ और देखो कौन कौन से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। डायरेक्ट थ्योरी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो सीधे पूछे जाते हैं और उनमें गेसेस या कंफ्यूजन नहीं होता है। ये तीनों मिलाकर पेपर का लगभग 60-70% हिस्सा बन जाता है। याद रखिए, बोर्ड एग्जाम स्मार्टनेस देखता है, इंसाइक्लोपीडिया नहीं। सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, जो पूछा जाता है उसे अच्छे से जानना जरूरी है। ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। आपको किताब नहीं बनना है, आपको क्वेश्चन का सही आंसर देना है जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं।
आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर लेयर की बात करते हैं। अब आते हैं सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे पावरफुल लेयर पर, आंसर राइटिंग। बोर्ड एग्जाम में आपको कितना आता है यह सेकेंडरी है, लेकिन आप कैसे लिखते हैं यह प्राइमरी है। मैंने एक अलग से वीडियो इसी चीज के ऊपर कि एग्जाम में आंसर शीट कैसे लिखें कि आप वही आंसर आप भी लिख रहे हैं, वही आंसर दूसरा स्टूडेंट भी लिख रहा है, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, उसको कम मिलेगा। इसकी पूरी वीडियो मैंने एक स्ट्रेटेजी की बना के रखी है, आप जाकर के देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा हुआ है तो। दोस्तों ये वो टेक्निक है, राइटिंग टेक्निक, इस पर ध्यान देना है। प्रैक्टिस किस चीज की करनी है? हेडिंग का सही यूज। हर आंसर में क्लियर हेडिंग एग्जामिनर को डायरेक्शन देता है। कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, जो भी मेन पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन करने हैं, पूरा लाइन अंडरलाइन नहीं करना है, एकदम मेन, ताकि वो ध्यान खींचे और पूरा आंसर नहीं पढ़ना पड़े। जो एग्जामिनर है उसको प्रॉपर डायग्राम वगैरह बना करके आप दिखाइए, जिससे कि क्लियर फिगर बन के आए। भले थोड़ा टेढ़ा हो चलेगा, लेकिन लेबलिंग साफ होनी चाहिए। साफ हैंडराइटिंग याद रखिए, स्पीड से ज्यादा क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान में रखिए, एवरेज कंटेंट प्लस स्मार्ट प्रेजेंटेशन इक्वल टू अबव एवरेज मार्क्स। यही बोर्ड एग्जाम का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अगर वीक टॉपिक है आपके पास तो उस पे क्या करें, ये हम क्लियर करेंगे लेयर नंबर 3 में। उम्मीद है 2 चीजें आप समझ गए। अब लेयर 3 में आते हैं, इसमें क्या होगा। तो वीक टॉपिक पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है? स्टूडेंट सोचते हैं वीक चैप्टर को मास्टर करना है, लेकिन टाइम कम है, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। इसलिए रूल सिंपल है, वीक चैप्टर को मास्टर नहीं कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे? डेफिनेशन याद कर लो, 2-3 कॉमन क्वेश्चन देख लो, फॉर्मूला, एक एग्जाम्पल समझ लो, बस। 100% कंट्रोल की जरूरत नहीं है, 40-50% कंट्रोल एनफ है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर चैप्टर से फुल सिलेबस नहीं पूछा जाता है। अगर आपने स्कोरिंग बैकबोन पकड़ लिया, आंसर राइटिंग की स्मार्ट कर ली, वीक पॉइंट्स को कंट्रोल कर लिया, तो यकीन मानिए कम समय में आप सेफ स्कोर से ऊपर जा सकते हैं। अब अगला हिस्सा आता है जो कि होगा हमारा टाइम बेस्ड एग्जाम स्ट्रेटेजी, मैंने इसको नाम दिया हुआ है। अब स्ट्रेटजी को डेट और टाइम के हिसाब से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम के पास एक ही प्लान सबके लिए काम नहीं करता। अगर 15 दिन बचे हैं, सबसे पहले पैनिक मत कीजिए, 15 दिन स्मार्ट तरीके से यूज कर लीजिए, तो बहुत कुछ पॉसिबल है। 7 दिन सिर्फ हाई वेट चैप्टर और स्कोरिंग टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए। 5 दिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर को लिखने की प्रैक्टिस करिए, याद से ज्यादा लिखना याद कराता है आपको। 3 दिन फुल रिवीजन, मॉक टेस्ट और वीक पॉइंट पॉलिश कीजिए। अगर 10 दिन बचे हैं, अब फोकस और नैरो करना है आपको। 5 दिन सिर्फ स्कोरिंग चैप्टर को रिवाइज करना है। 3 दिन बचा है तो PYQs प्लस आंसर, यानी सवाल देखकर तुरंत स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। 2 दिन रैपिड रिवीजन, फॉर्मूला, डेफिनेशन और कीवर्ड्स याद रखिए। अगर 7 दिन बचे हैं, यह लास्ट फेज है, यहाँ आपको ब्रेवरी नहीं डिसिप्लिन चाहिए। 3 दिन का रूल, सिर्फ एक कोर टॉपिक जो एग्जाम में ऑलमोस्ट फिक्स्ड आते हैं। 2 दिन राइटिंग प्रैक्टिस, मेमोरी रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, हेडिंग्स, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है। 2 दिन लाइट रिवीजन, प्रॉपर रेस्ट, ताकि एग्जाम डे पर माइंड फ्रेश रहे। याद रखिए लास्ट डे में कोई नई मेहनत नहीं करनी, पुरानी मेहनत को पॉलिश किया जाता है, जो पढ़ा है उसी को बेहतर बनाओ। यही लास्ट फेज की सबसे स्मार्ट स्ट्रेटजी है। दोस्तों अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है माइंड और हेल्थ। अब यह बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, सीरियसली हो जाइए। एग्जाम सिर्फ नॉलेज नहीं, मेंटल स्टेबिलिटी की भी टेस्ट लेता है। आप कितना जानते हो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम हॉल में आप कितना काम रहते हो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ सिंपल रूल आप फॉलो कर लीजिएगा। 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है। थका हुआ दिमाग सही आंसर नहीं लिख पाता। फोन सिर्फ ब्रेक्स में यूज करिए। रील्स और शॉर्ट्स फोकस डिस्ट्रॉय करते हैं, इन चीजों को बंद कर दीजिए एग्जाम टाइम में। निगेटिव लोगों से दूर रहो, जो डर फैलाते हैं उनकी बातें नहीं सुननी। कंपैरिजन बंद कर दीजिए। आपकी तैयारी किसी और से कंपेयर नहीं होती है। याद रखिए, पैनिक मार्क्स नहीं बढ़ाता, प्लानिंग मार्क्स आपका बढ़ाता है। शांत रहिए, तो जो पढ़े हैं वो सही समय पर याद आएगा। फाइनल एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप यह वीडियो एग्जाम से 1 दिन पहले भी देख रहे हैं तो गेम ओवर नहीं हुआ है। बोर्ड एग्जाम लाइफ का एंड नहीं होता है दोस्त, यह सिर्फ एक चेक पॉइंट्स होता है।
आज का रिजल्ट आपकी पूरी लाइफ डिफाइन नहीं करता, लेकिन आज का एफर्ट आपको रिग्रेट से बचा सकता है। याद रखिए, कम समय प्लस सही स्ट्रैटेजी, रिस्पेक्टेबल रिजल्ट। आपको टॉपर बनने का जरूरी नहीं है, आपको बस अपनी बेस्ट वर्जन बनाना है। शांत रहो, जो आता है वही लिखो और स्मार्ट तरीके से लिखो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है और इससे अगर आपको कोई हेल्प मिलता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा आई एम रेडी, ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई में खुद पे भरोसा करते हैं।